सभी बच्चों का फिजिक्स ट्यूटोरियल 11th फाउंडेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बल द्वारा किए गए कार्य के बारे में कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वह वस्तु बल के प्रभाव में कुछ दूरी पर विस्थापित होती है। तो इस दौरान बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, इस कार्य पर हमने बात की थी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि आपको मैंने बताया था जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो बल के प्रभाव में किया गया कार्य होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर FD। यही होता है कार्य। ये तो हम तब लागू करते हैं जब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और वह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाए। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाएं, F बल लगाएं किसी वस्तु पर और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित ना हो बल्कि बल की दिशा से थीटा कोण पर d दूरी तक विस्थापित हो, तो किया गया कार्य होता है W बराबर FD cos थीटा, जिसे हम कहते हैं बल तथा विस्थापन का डॉट गुणनफल। ये आप आगे पढ़ेंगे, डॉट गुणनफल क्रॉस गुणनफल मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। W बराबर FD cos थीटा ये तब लगता है जब कोई वस्तु बल की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित हो। यहां पर F होता है वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण, D होता है विस्थापन का परिमाण और थीटा होता है बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण। ये बताया था मैंने आपको। हमने कार्य की मात्रक की बात की। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर, जिसे हम कहते हैं जूल। सीजीएस पद्धति की हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है डाइन गुणा सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं अर्ग। दोनों में जो संबंध होता है वह होता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ये बताया था मैंने आपको, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग या 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल। यही बताया था मैंने आपको। और कार्य की और हम बात करें आगे कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग या 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल। कार्य का एक मात्रक और होता है, वह होता है किलोवाट घंटा। कार्य का एक मात्रक और होता है किलोवाट घंटा। इसे हम लिखते हैं kWh से। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यह आ जाता है कार्य का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। ठीक है। अब ये किलोवाट घंटा कैसे हमने जूल में कन्वर्ट किया है वो मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो मात्रक हमने बनाया है कार्य का किलोवाट घंटा, वो बनाया है शक्ति के सूत्र से। शक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे। आपने 9th-10th में भी शक्ति के बारे में पढ़ रखा है। शक्ति क्या होती है? P बराबर कार्य बटा समय। हम आगे शक्ति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक इनिशियल बात को हम ध्यान दें। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो यदि आप इससे कार्य का मान निकालें तो कार्य बराबर होगा शक्ति गुणा समय। अब हम बात कर रहे हैं 1 किलोवाट घंटा कार्य की हम बात कर रहे हैं, तो कार्य बराबर शक्ति गुणा समय। तो 1 किलोवाट घंटा कार्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे
उस चीज पर हम ध्यान दें। मान लो हम कह दें कि कोई भी कण या कोई भी वस्तु कितनी शक्ति से कार्य कर रही है, 1 किलोवाट शक्ति से कार्य कर रही है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। और कितने समय तक कार्य करती है, 1 घंटे तक। और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, यही होगा। तो कि कोई भी कण या कोई भी निकाय 1 किलोवाट की शक्ति से कार्य कर रहा है 1 घंटे तक, तो 1 घंटे में कण ने कितना टोटल कार्य किया, W बराबर, वैसे तो हम कार्य बराबर पढ़ते हैं बल गुणा विस्थापन, कार्य का यहां पर हम सूत्र शक्ति की सहायता से दे रहे हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य बराबर शक्ति गुणा समय। तो किस शक्ति से कार्य किया है कण ने, 1000 वाट इस शक्ति से कार्य किया है। कितने समय तक, 3600 सेकंड तक। तो टोटल कार्य आ जाएगा W बराबर, देखो 3600 में कितनी है, 10 की घात 2 जीरो है, 1000 में कितनी है, 3 जीरो, तो आ जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। और यदि हम इसको 36 की जगह 3.6 लिखें, 36 की जगह हम 3.6 लिख रहे हैं, तो 10 की घात 5 की जगह क्या आ जाएगी, 10 की घात 6 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक दशमलव यदि हम यहां पर लगा दे तो 10 की घात बढ़ जाएगी, तो 10 की घात 5 की जगह आ जाएगी 10 की घात 6 जूल। तो ये कितना कार्य मिला है आपको, 1 किलोवाट घंटा। कितना कार्य मिला है आपको, 1 किलोवाट घंटा, जो कि बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो मैंने आपको कार्य का एक बड़ा मात्रक बताया है ना, किलोवाट घंटा। तो इस 1 किलोवाट घंटा को हम कैसे परिभाषित करते हैं, जरा सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कि किसी भी निकाय द्वारा कितनी शक्ति से, 1 किलोवाट शक्ति से 1 घंटे में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh, और ये बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के। समझ में आ गया तक सभी को। अब हम आगे एक बात करते हैं, कार्य व ऊष्मा में संबंध। कार्य व ऊष्मा में संबंध, ठीक है। कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से, यानी कि वर्क, ये होगा। ऊष्मा, ऊष्मा को हम यहां पर दर्शा रहे हैं H से, यानी कि हीट। ऊष्मा को हम दर्शा रहे हैं H से। तो कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध होता है, ये आपको हम बता रहे हैं। कार्य का मापन तो हम किस में करते हैं, जूल में, और ऊष्मा का मापन हम किस में लेते हैं, कैलोरी में, ठीक है। तो कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध होता है, देखो बेटा, इसका बिल्कुल एक सीधा और सरल एग्जाम्पल हम अपने आप पर ही लें कि आपने जनरली देखा होगा, जब हम हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, तो हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो हथेलियों के मध्य क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, हथेलियों के मध्य घर्षण होता है। और जब हथेलियों के मध्य घर्षण होता है तो हथेलियां उस घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य से गर्म हो जाती हैं। कि हथेलियों के मध्य घर्षण बल होगा, ये घर्षण बल क्या करेगा, दोनों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करेगा, और इस घर्षण बल के विरुद्ध हम जो कार्य करेंगे उस कार्य के कारण हथेलियां ऊर्जा पाकर गर्म हो जाएंगी। होता है ना, हथेलियों को कुछ समय तक रगड़े तो रगड़ने पर हथेलियां गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें घर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य से ऊर्जा ग्रहण करके
हथेलियां गर्म हो जाती हैं, और जब गर्म होंगी तो उस ऊर्जा का किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में क्षय होगा। कि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होगी। क्यों होगी? क्योंकि हथेलियां गर्म हो जाएंगी। और हथेलियां, आपसे कहते हैं हम, ज्यादा गर्म कब होंगी? जब हमें हथेलियों को रगड़ने में घर्षण के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़े। हथेलियों को घर्षण के बल के विरुद्ध जितना ज्यादा रगड़ेंगे हम, जितना ज्यादा कार्य करेंगे, हथेलियां उतनी ही अधिक गर्म होंगी, और उतनी ज्यादा गर्म होने पर उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा। तो कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध होता है कि जब किसी निकाय पर कार्य किया जाए बाह्य बल के द्वारा, तो उस कार्य से जब ऊर्जा ग्रहण करके निकाय गर्म होता है और ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, तो इस स्थिति में उस निकाय पर किया गया कार्य ऊष्मा H, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो W समानुपाती H, ये होता है कार्य और ऊष्मा में संबंध। इस संबंध को हम बराबर में बदलते हैं, एक नियतांक से गुणा कर देते हैं J से, तो W बराबर आ जाता है JH। यहां पर J क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। क्या कहते हैं इसे हम, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। और इसका जो मैं मान बताऊं आपको, इसका मान होता है 4.18, या लगभग हम इसे कह सकते हैं 4.2, और मात्रक होता है इसका जूल प्रति कैलोरी। 4.2 जूल प्रति कैलोरी, ये आ जाता है कार्य और ऊष्मा में संबंध। क्या होता है, कार्य W और ऊष्मा H के मध्य संबंध होता है W बराबर JH। यहां पर J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, एक नियतांक है, इसका मान होता है 4.18 या 4.2 जूल प्रति कैलोरी, जिसका अर्थ है कि 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। कि यदि मान लीजिए हम किसी निकाय पर कितना कार्य करें, 4.2 जूल कार्य करें, तो 4.2 जूल कार्य करने पर कितनी ऊष्मा का क्षय होगा, 1 कैलोरी ऊष्मा का क्षय होगा। यह संबंध आ जाता है जूल और कैलोरी में, कार्य तथा ऊष्मा में 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। आगे समझ में आता? तो ये एक बेसिक छोटी सी बात थी कार्य तथा ऊष्मा में के मध्य संबंध। ठीक है, अब हम कार्य पर ही आधारित, आपको जो मैंने कल कार्य के कॉन्सेप्ट बताए थे, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, या यदि कोई वस्तु बल की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित हो तो कार्य बराबर होता है W बराबर FD cos थीटा। ये मैंने आपको बताया था। फिर कार्य की प्रकृति के बारे में बताया था कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो कार्य की प्रकृति धनात्मक होगी, बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो तो कार्य की प्रकृति ऋणात्मक होगी, और यदि बल की दिशा के लंबवत विस्थापित हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, बल के द्वारा। तो हम उन्हीं कंडीशन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं हम, जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी है कार्य की, कि आपको इन प्रश्नों में कार्य ज्ञात करना है। तो इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे,
60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाता है, उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। समझ में आ रही मेरी बात कि व्यक्ति खुद तो 60 किलोग्राम का है, साथ में वह 20 किलोग्राम द्रव्यमान को ले जा रहा है, तो टोटल वह व्यक्ति कितने द्रव्यमान को बिल्डिंग की छत पर ले जा रहा है। खुद का द्रव्यमान तो 60 किलोग्राम है ही, 20 किलोग्राम द्रव्यमान उसने और उठा लिया, तो टोटल द्रव्यमान कितना हुआ। पहला प्रश्न है जिसमें आपको दिया हुआ है कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है, m बराबर 60 प्लस 20 बराबर 80 किलोग्राम। ये हो जाता है कुल द्रव्यमान, व्यक्ति का खुद का द्रव्यमान प्लस में कितने द्रव्यमान को उसने और उठाया है, टोटल आ जाता है 80 किलोग्राम द्रव्यमान। यही होगा। अब इस द्रव्यमान को 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाएगा, तो बिल्डिंग की जो छत है 30 मीटर ऊंची है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जो विस्थापन है वह किसके बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। तो यहां पर जो विस्थापन है बराबर होगा ऊंचाई के, और ये विस्थापन आपको दे रखा है 30 मीटर। 30 मीटर विस्थापन आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है व्यक्ति द्वारा किए गया कार्य ज्ञात करो। W बराबर क्वेश्चन मार्क और गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। जब व्यक्ति नीचे से बिल्डिंग की छत पर जाएगा, तो बिल्डिंग की छत पर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो व्यक्ति पर गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लग रहा है, नीचे की ओर। तो इस स्थिति में वह व्यक्ति जो कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में करेगा या गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में करेगा। कहां पर लगाएगा व्यक्ति, ऊपर की ओर। वस्तु भी कहां पर विस्थापित हो रही है, ऊपर की ओर। वो इसलिए बेटा आपसे इस प्रश्न में पूछा है व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। व्यक्ति जब इस द्रव्यमान को ले जाएगा तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कहां पर बल लगाएगा, ऊपर की ओर ही तो बल लगाएगा। वस्तु भी विस्थापित हो रही है ऊपर की ओर, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। पर यदि इस प्रश्न में यह पूछ लिया जाता गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, तो वस्तु विस्थापित हो रही है ऊपर की ओर, गुरुत्वीय बल कहां पर लग रहा है, नीचे की ओर। तो अब बल और विस्थापन कैसी दिशा में आते हैं, विपरीत दिशा में। कार्य की प्रकृति होती ऋणात्मक। पर इस प्रश्न में व्यक्ति द्वारा कार्य आपसे पूछा है, तो व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कहां पर लगाएगा बल, ऊपर की ओर लगाएगा। तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बल गुणा विस्थापन। W बराबर बल लग रहा है F, विस्थापन होगा ऊंचाई h के बराबर। W बराबर F क्या होता है, F बराबर ma। तो व्यक्ति का द्रव्यमान तो कुल द्रव्यमान आ गया m, और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो त्वरण होगा वह किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। एक ही जगह आ जाएगा g, यही होगा। आगे आ जाएगा h, तो आ जाएगा W बराबर m का मान आ गया 80, g का मान है 10 और h का मान आपको दे रखा है 30। तो आ जाएगा इससे W बराबर, जब आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो W बराबर आपको मिलेगा 24,000 जूल। या आप लिख सकते हैं बेटा 24 गुणा कितनी, 10 की घात 3 जीरो यहां पर, तो आ जाएगा 24 गुणा 10 की घात 3 जूल। समझ में आ रहा है। तो इस टोटल 80 किलोग्राम द्रव्यमान को ले जाने में 60 किलोग्राम द्रव्यमान तो व्यक्ति का खुद का है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान व्यक्ति ने और उठा लिया। तो 80 किलोग्राम द्रव्यमान को ले जाने में व्यक्ति द्वारा कुल कार्य होगा 24 गुणा 10 की घात 3 जूल। यह था
प्रश्न 1। अब हम आगे दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा है कोई साइकिल सवार अचानक ब्रेक दबाने पर, कि साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते हुए उसने अचानक ब्रेक दबाया, तो अचानक ब्रेक दबाने पर साइकिल रुकने का प्रयास करेगी, पर साइकिल के जो पहिए हैं वो उसे कहां पर धकेलने का प्रयास करेंगे, आगे की ओर। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, साइकिल फिसलती हुई कुछ दूरी तक जाकर रुकेगी। तो यही इस प्रश्न में कहा है कि कोई साइकिल सवार अचानक ब्रेक दबाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। तो यहां पर जो विस्थापन है d बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। इतनी दूरी पर जाकर रुक रहा है, जैसे ब्रेक दबाएगा। इस प्रक्रिया में साइकिल पर आरोपित मंदन बल, मंदन बल क्या होता है, जो साइकिल को रोक रहा है, उसे स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो साइकिल तो 10 मीटर दूर जाकर रुक रही है। अब इस साइकिल को रोका किस बल ने है, मंदन बल आपको दे रखा है 200 न्यूटन, F बराबर 200 न्यूटन। इस बल के प्रभाव में साइकिल रुक रही है 200 न्यूटन। तो साइकिल को रुकने में किया गया कार्य ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो गया। तो आ जाएगा W बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यह आता है एफ डी कॉस थीटा, यही होगा। तो W बराबर F का मान है 200 न्यूटन, यही है। कितनी दूरी पर जाकर साइकिल रुक रही है, 10 मीटर दूरी पर जाकर साइकिल रुकेगी। अब है कॉस थीटा, थीटा की दिशा का निर्धारण करें। आप जानते हैं कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, तो जैसी साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक दबाएगा, अर्थात साइकिल पर मंदन बल लगेगा। तो आप जानते हैं मंदन बल हमेशा कहां पर लगता है, गति की दिशा में या गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। तो मंदन बल तो लगेगा साइकिल की गति के विपरीत दिशा में, जो उसे रोकेगा। पर साइकिल अचानक थोड़ी ना रुक रही है, बल्कि आगे फिसलती हुई 10 मीटर दूरी पर जाकर रुक रही है। तो साइकिल का जो विस्थापन है वो कहां पर है, आगे की ओर। विस्थापन तो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में साइकिल गति कर रही है। मंदन बल लग रहा है गति के विपरीत दिशा में। तो बल और विस्थापन की दिशाओं के मध्य कितना कोण आ गया, 180 डिग्री का। तो W बराबर एफ डी कोस थीटा में कॉस थीटा का मान होगा 180। W बराबर तो आ जाएगा 200 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 गुणा कॉस 180 का मान कितना हो गया, -1। तो आ जाएगा W बराबर -1 से गुणा करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। क्या बचा, केवल 2000। इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 3 जूल। ये आ जाता है साइकिल को रोकने में किया गया कार्य। कौन से बल के द्वारा हो रहा है ये कार्य, मंदन बल के द्वारा। यानी कि जो बल साइकिल के विपरीत दिशा में आरोपित होकर साइकिल को रोक रहा है, उस मंदन बल द्वारा किया गया कार्य -2 गुणा 10 की घात 3 जूल। समझ में आ गया। कार्य की प्रकृति ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि मंदन बल गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है यहां तक। अब हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है वो पहले प्रश्न के ही सिमिलर आपको दिया है, थोड़ा ध्यान दें एक बार। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का छात्र है, 10 किलोग्राम का पत्थर सिर पर रखकर 12 मीटर ऊंची छत पर ले जाता है। उस व्यक्ति का, उस छात्र का खुद का द्रव्यमान तो 50 किलोग्राम है ही है, वो तो रहेगा। साथ में उसने 10 किलोग्राम का पत्थर सिर पर और रख लिया, तो टोटल कितना द्रव्यमान हो गया, m बराबर आ जाता है 50 + 10 बराबर 60 किलोग्राम।
यही हो गया कुल द्रव्यमान। 12 मीटर ऊंची छत पर ले जाता है तो जो विस्थापन है h वो किसके बराबर होगा? छत की ऊंचाई के बराबर होगा। दिया जाता है 12 मीटर। क्लियर? फिर कह रहा है वह छत पर क्षैतिज दिशा में 6 मीटर और चलता है। तो पहले तो 12 मीटर ऊंची छत पर ले गया, फिर 6 मीटर और चल रहा है। तो यहां पर जो आपको विस्थापन दे रखा है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना दे रखा है आपको? 6 मीटर। ऐसा मत कर देना बाप कि पहले विस्थापन आ गया 12 मीटर, बाद में आ गया 6 मीटर, दोनों को जोड़ दिया 18 मीटर कर दिया। ऐसी गलती मत कर देना। 12 मीटर का जो विस्थापन है वो नीचे से छत तक जाने में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जाने में है। और 6 मीटर का जो विस्थापन है वो कौन सी दिशा में है? क्षैतिज दिशा में। कौन सी दिशा में है? क्षैतिज दिशा में। तो आपसे कह रहा है इस दौरान गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। आपको कार्य निकालना है W बराबर क्वेश्चन मार्क गुरुत्वीय बल द्वारा। G बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को हम 2 स्टेप में हल करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो वह व्यक्ति या वह छात्र इस वस्तु को उठाकर 12 मीटर ऊंची छत पर ले जा रहा है। तो वस्तु कहां पर विस्थापित होगी? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। ये तो होगा वस्तु का विस्थापन, यही होगा। वस्तु पर गुरुत्वीय बल कहां पर लग रहा है? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर। ठीक है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊपर की ओर ले जाएंगे तो वस्तु गुरुत्वीय बल की दिशा के विपरीत विस्थापित हो रही है। तो पहली स्थिति आप लिखेंगे छत तक ले जाने में कार्य। वस्तु को छत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। सूत्र यही होगा, यही होगा ना बेटा। तो गुरुत्वीय बल F बराबर m होता है, और गुरुत्वीय बल जब आप निकालोगे तो एक ही जगह क्या आ जाएगा? G, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। एक ही जगह आ जाएगा G, ये आ जाएगा। अब आ जाएगा D है विस्थापन। जब आप नीचे से उसे छत पर ले जाओगे तो विस्थापन किसके बराबर होगा? ऊंचाई h के बराबर। कॉस थीटा, जब आप नीचे से ऊपर छत की ओर ले जाएंगे तो वस्तु गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होगी, तो थीटा कितना होगा? 180। तो W बराबर कोस 180 का मान कितना होता है? -1। -1 को mgh से गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा? -mgh, यही होगा। अब आप इनके मान रख दो। -m का मान है 60, g का मान है 10 और h का मान है 12। तो आ जाएगा W बराबर, देखो 60 और 10 की 2 जीरो आ गई काम में, और 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, तो आ जाएगा -72 गुणा 10 की घात 2 जूल। ये आप लिख दें W बराबर -7200 जूल। मिल गया एक स्टेप हमें कि गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य कब? जब वह व्यक्ति 10 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाकर 12 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है। हो गया तक। अब इस प्रश्न की सेकंड स्टेप, प्रश्न की सेकंड स्टेप में क्या कहा है कि व्यक्ति पहले तो छत पर आ चुका, अब उस छत पर और चल रहा है। कौन सी दिशा में? क्षैतिज दिशा में। यही तो होगी क्षैतिज दिशा। कितना चल रहा है क्षैतिज दिशा में? 6 मीटर। गुरुत्वीय बल आप जानते हैं हमेशा कहां पर होता है? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर कहां पर होता है? नीचे की ओर। तो अब बल और विस्थापन की दिशा के मध्य कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री, लंबवत दिशा में आ रहे। और मैंने आपको बताया है क्या होता है W बराबर
एफ डी कॉस थीटा। तो W बराबर, जब बल और विस्थापन लंबवत दिशा में हो तो थीटा 90 डिग्री होगा, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। हो गया सॉल्व आपके पास। समझ में आ रही मेरी बात कि जब व्यक्ति उस वस्तु को उठाकर 12 मीटर ऊंची छत पर जा रहा है तो गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कितना होगा -7200 जूल। क्यों? क्योंकि वह वस्तु गुरुत्वीय बल की दिशा में, गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है, इसलिए -7200 जूल कार्य आया। पर जब वे व्यक्ति छत पर ही उस वस्तु को उठाकर 6 मीटर और चलेगा, अब 6 मीटर चले चाहे कितना ही चले, चल तो क्षैतिज दिशा में रहा है, गुरुत्वीय बल लगता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो बल और विस्थापन की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंबवत दिशा आएगी। और आप जानते हैं जब बल और विस्थापन लंबवत दिशा में हो तो किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। ठीक है यहां तक? तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न अच्छा है और महत्वपूर्ण है बेटा, वाला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इस पर थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें। हालांकि है कुछ भी नहीं, बस कंडीशन को आपको समझना है। क्या कर रहा है, एक घोड़ा क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 60 न्यूटन का बल लगाकर गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, आगे घोड़ा है पीछे गाड़ी है, तो उस पर 60 न्यूटन का बल लगा रहा है, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से खींचता है। कि जैसे घोड़ा उस गाड़ी पर 60 न्यूटन का बल लगाता है तो गाड़ी आगे गति करेगी, और कितने वेग से गति कर रही है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर रही है। तो आपसे कह रहा है इस दौरान घोड़ा द्वारा, कि जो घोड़ा उस गाड़ी को खींच रहा है 60 न्यूटन बल लगाकर, 10 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न में आपको क्या कहा है, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण का। देखो मान लीजिए ये एक गाड़ी है जो कि घोड़े के पीछे बंधी हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास घोड़ा इस गाड़ी पर बल लगा रहा है कितना 60 न्यूटन बल। कौन सी दिशा में? क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर। तो ये तो हो गई क्षैतिज दिशा। इस गाड़ी पर बल लगा रहा है क्षैतिज दिशा से कितने कोण पर? 30 डिग्री कोण पर घोड़ा बल लगा रहा है। तो कितना बल लगा रहा है 60 न्यूटन। और आप जानते हैं जब कोई भी घोड़ा गाड़ी को खींचेगा तो गाड़ी हमेशा कौन सी दिशा में चलती है? क्षैतिज दिशा में चलती है। तो इस प्रकार से ये गाड़ी का वेग आपको दे रखा है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। और गाड़ी तो कौन सी दिशा में चल रही है? क्षैतिज दिशा में। बल क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री के कोण पर लग रहा है 60 न्यूटन। तो आपको t बराबर 10 सेकंड में किए गए कार्य की गणना करनी है। किए गए कार्य की गणना आपको करनी है। तो इस प्रश्न में आपको कार्य की गणना करनी है 10 सेकंड में। W बराबर क्या होता है? एफ डी कोस थीटा। थीटा का मान तो हमारे पास है क्योंकि गाड़ी जिस दिशा में विस्थापित हो रही है और बल की दिशा दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, बल आपके पास है 60 न्यूटन। आपको क्या चाहिए? पहले विस्थापन आपको निकालना है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब आप ध्यान दो, सबसे पहले आपको घोड़ा गाड़ी का जो वेग है कितना दे रखा है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय सेकंड में है तो वेग को किस में चेंज करोगे? बताया मैं आपको, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप जानते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। तो 5.4 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 × 54.3, और 0.3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया वेग।
कितने समय की बात हो रही है? 10 सेकंड की। तो आ जाएगा 10 सेकंड में प्राप्त विस्थापन। आपने पढ़ रखा है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन किसके बराबर होगा? वेग गुणा समय के। कितना वेग है? 1.5, समय 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 15। और मात्रा क्या आएगा विस्थापन का? मीटर। कि जैसे घोड़ा उस गाड़ी को 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचेगा, तो 10 सेकंड में वह गाड़ी कितना विस्थापन तय करेगी? 15 मीटर। बल की दिशा से या 30 डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर विस्थापन तय करेगी। तो जाएगा, इसलिए अब आप निकालते हैं W बराबर क्या हो जाएगा? FD cos थीटा। यही होगा? होगा नहीं? बल है 60 न्यूटन, 10 सेकंड में विस्थापन कितना है? 15 मीटर, और थीटा है 30। कितना दे रखा है? थीटा आपको 30 दिया हुआ है, और आप जानते हैं cos 30 का मान पढ़ रखा है आपने। तो आ जाएगा W बराबर, ये तो आ जाएगा 900, और cos 30 का मान कितना आ जाएगा? √3/2। कितना आएगा? √3/2 cos 30 का मान। तो आ जाएगा इससे W बराबर, तो कितना आ जाएगा ये? 450 गुणा √3। अब आप चाहो तो इसको हल कर लें, तो आ जाएगा 450, और 3 का वर्गमूल लगभग कितना होता है? 1.7। वैसे तो 1.732 होता है, 3 का वर्गमूल लगभग हमने कितना मान लिया? 1.7। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, आ गया सबको समझ में? तो ये थे कार्य पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनको हमने आज हल किया। ठीक है।